तमाम सनातन प्रेमियों को करवा चौथ की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। यह पर्व भगवान गणपति को समर्पित है। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए ही इस व्रत को रखती हैं। लेकिन सिर्फ इसका मतलब पति की लंबी आयु ही नहीं है, इसमें कुछ और भी विशेष चीज़ें छुपी हैं। आप इस व्रत का कैसे विशेष लाभ ले सकती हैं, क्या पूजन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और इस व्रत के क्या विशेष नियम हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि चंद्रोदय का समय कब रहेगा। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु और तमाम प्रकार के पर्व आदि की चर्चा हम समय समय पर करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो सुहागन स्त्रियां हैं वो इस व्रत को रखते हैं। मैंने जैसे कि आपको पहले भी कहा, ये भगवान गणपति को समर्पित पर्व है। जितनी भी चतुर्थियां आती हैं, ये सब भगवान गणेश जी को समर्पित है। तो हम हमें लगता है कि भगवान हम जो है जो व्रत रख रहे हैं, ये कोई पर्व के तौर पर हम लोग रख रहे हैं, करवा चौथ। अभी तो क्योंकि ये काफ़ी अच्छी मात्रा में भारत में ही नहीं, लोग विदेशों में भी इसको पर्वों को मनाते हैं, सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इस पर्व के दिन विशेषकर भगवान गणपति की पूजा है और गणपति विघ्न विनायक कहे जाते हैं। आपके कार्यों में किसी प्रकार की अड़चने हैं, व्यवधान है, केवल अपने पति की लंबी आयु नहीं, अपने संतान की जो है उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए, उनके उनके कैरियर की उन्नति के लिए, आप अपनी कैरियर की उन्नति के लिए और आपके कार्य में किसी प्रकार का विघ्न है, वो विघ्न विनायक दूर करते हैं। इसलिए जो सुहागन स्त्रियां व्रत रखती हैं या जो भाई लोग भी व्रत रखते हैं, कुछ लोग, उनको क्या करना है एक तो इस दिन छौर कर्म आदि से बचें। कई बार होता है नाखून काट लिए, बाल काट लिए, तो इस चीज से बचना चाहिए। और व्रत के जितने भी नियम है, व्रत का मतलब उपवास होता है। उप मने समीप, वास मने भगवान के समीप में आपको वास करना, ये उपवास का अर्थ है। इसलिए बिस्तर में न सोएं, बिस्तर में बैठने से भी परहेज करें उस दिन हो सके तो। आप जो है उसमें बैठ सकते हैं, कुर्सियों में बैठ सकते हैं, जमीन में बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था के साथ आप रह सकते हैं। ऐसी किसी भी प्रकार का जो मादक है, जो तामसिक भोजन है, तामसिक चीजें, उनसे परहेज करना चाहिए। तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं में रहकर आपको व्रत करना चाहिए और भगवान गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि, लक्ष्य लाभ, इनका सबका पूजन करना चाहिए। साथ ही साथ भगवान गणेश जी को सुबह अपने एक आसन पर विराजित करके एक चौकी में लाल कपड़ा, पीला कपड़ा बिछाकर उन पे स्थापित करें। फिर उनको जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्ध चंदन तिलक लगा करके सॉरी बना करके वो व्यवस्था करा कर चंदन, फूल, फल दूर्वा से अर्चन करना चाहिए। और खील जो होता है, लाजा, उससे भगवान गणेश जी का अर्चन होता है। गन्ने से भगवान का अर्चन होता है। मोदक, लड्डू से भगवान का अर्चन होता है। तो इस प्रकार से पूजन अर्चन करना चाहिए। और फिर शाम के समय में चंद्रोदय, चंद्रोदय का जो समय लगभग दिल्ली में है वो 8:15 का लगभग है। अलग अलग स्थान में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है। चंद्र उदय जब हो जाए तो चंद्रमा को अर्घ देकर और फिर पुनः इस व्रत को खोलना चाहिए। भगवान गणपति की आरती आदि के साथ भगवान को सुंदर भोग लगाकर यह व्रत करना चाहिए।